जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं बात करता हूं कि हमको जिस प्रकार भगवान श्री राम और प्रभु की इच्छा रहेगी उसी प्रकार हम अपना जीवन जिएंगे। उसमें चाहकर भी अगर हम सुधार करना चाहें तो वह बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे आपके कर्म रहते हैं वैसे ही आपको जीवन के फल मिलते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि सीताराम सीताराम और सीताराम कहिए, और जाहि विधि राखे राम जाहि विधि रहिए। आप चाह के ना ही अपने आप को बदल सकते हैं और ना ही आप अपने रहने की प्रवृत्ति बदल सकते हैं। इसीलिए भगवान जिस तरह से आपको रखना चाहेंगे आप उसी तरह से रहेंगे, क्योंकि यह प्रवृत्ति लगातार चलती आई है। जैसे आपके कर्म रहेंगे उसको ऐसा फल मिलेगा। कोई राजा तो कोई रंक रहेगा, और कोई गरीब तो कोई अमीर रहेगा। किसी की मान प्रतिष्ठा रहेगी तो किसी की कोई मान प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। यह सब आपके कर्मों के ऊपर विद्यमान होते हैं। भल अनभल निज और निज करतूती, अल्लाहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधाकर सुर सरि साधु, और गरल अनल कलि मल सरि व्याधु। और गुण अवगुण जानत सब कोई, और जो जेहि भाव नीक तिहि सोई। देखिए, अगर मैं बात करता हूं, भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं, चाहे वह बुरा हो और चाहे वह भला हो, जैसी वो करनी करेंगे ना उनको उसी प्रकार की संपत्ति उनको मिलेगी। पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, करनी एक ही कर्म की नहीं होती है। जैसे आप एक बार आए, इसके बाद कुछ अच्छा काम किए तो उसकी करनी अच्छा मिलेगा। यदि आपके मन में भी बुरे विचार अगर आ रहे हैं तो उसमें भी आपको अपयश की संपत्ति ही मिलेगी। तो यहां पर इस चौपाई में साफ साफ कहा गया है कि भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की प्राप्ति करते हैं। आपकी करनी बहुत अच्छी है तो आपको यश प्राप्त होगा। यदि आपकी करनी ठीक नहीं है तो आपको अपयश प्राप्त होगा। देखिए, परिवार वही है, परिवार के लोग वही हैं, पूरा संसार सब एक है। भला आपका यश और अपयश कौन जानता है, परंतु लोगों के टंग में या तो लोगों की सोच के बारे में ऐसी ऐसी व्यथा आ जाती है कि लोगों को लगता है कि मेरे साथ कोई अपयश कर रहा है तो यश कर रहा है। बोले अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि और कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाले व्याध, इनके गुण और अवगुण सब कोई नहीं जानते। सब कोई जानते हैं, किंतु जिसको जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। देखिए, यहां पर साफ साफ कहा गया है कि जो अवगुण होते हैं और गुण होते हैं वो हर कोई हर किसी का जानता है। उनके व्यक्तित्व से पता चल जाता है कि यह व्यक्ति का लेवल क्या है, यह व्यक्ति के गुण क्या है। तो यहां पर जिसको जो अच्छा लगता है, किसी को बुरा करने में मजा आता है या कुकर्म करने में मजा आता है, वह उसी में खुश रहता है। और किसी को अच्छा लगता है तो अच्छे कामों में लगा रहता है, तो उसमें उसकी खुशी है। परंतु यहां पर अच्छे और जो बुरे काम होता है ना, उसकी करनी या तो उसका कष्ट आपको स्वयं मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और उस अवधि में मिलेगा जब आपको अपने आप में बहुत ग्लानि होगी कि काश मैं ऐसा नहीं किया होता तो मुझे ये कष्ट नहीं मिलता। देखिए, कभी कभी क्या होता है, किसी के घर में अचानक कोई अनहोनी घट जाती है,
कि मैंने जिसके लिए करोड़ों रुपए बनाया, जिसके लिए घर बंगला सब कुछ बनाया, वो अचानक चला गया। अब अचानक चला गया तो इतना बड़ा बंगला, इतना बड़ा घर मैं क्या करूंगा? तो आपके करनी का फल मिला, परंतु कष्ट आपको उस ठिकाने पर मिला या उस जगह पर मिला जहां पर आप कष्ट सहने के लायक नहीं थे। तो ये सब चीजें जो होती हैं, कभी कभी आप देखेंगे आदमी कहता है ना कि पति और पत्नी का जो मृत्यु होता है तो कभी कोई पहले अगर मर जाता है तो कोई पहले खत्म हो जाता है। तो उनके कष्ट का विवरण देखिएगा। अगर पत्नी पहले खत्म होती है तो पति को कितनी टाइप की बाधाएं होती हैं। बेचारा खुद का खाना बनाना, खुद का खाना, यदि अच्छी जगह पे है, अच्छे कर्म किया है तो उसको ठीक है, बाल बच्चे उसका सपोर्ट करेंगे। और यदि उसके अच्छे कर्म नहीं है तो बाल बच्चे कोई कहाँ सपोर्ट करेंगे, तब उसको उसकी सजा मिलती है। बेचारा खुद खाना बनाएगा, खुद खाएगा, खुद सब कुछ करेगा। उस उम्र में जब उसको बैठकर आराम करना चाहिए तो उस उम्र में उसको इतनी कष्ट होती हैं। उसी तरह ठीक पत्नी का, पति जब तक लाता है घर में बहुत अच्छा सब कुछ रहता है, और अचानक अगर पति खत्म हो जाता है तो उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। परंतु कुछ ऐसे भी भाग्यवान होते हैं कि कुछ दूरी में ही चले जाते हैं कि 15-20 दिन, 1-2 महीना, 6-2 महीना, कष्ट थोड़ा कम सहते हैं। तो यहां पर इसी चीज का विवरण किया गया कि भले और बुरे अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश प्राप्त करते हैं। देखिए, कष्ट तो सभी को होता है, कष्ट सभी को होता है, बस कष्ट की परिभाषा अलग अलग होती है। अगर किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो उनको सुखी जीवन मिलेगा, और यदि किसी ने बुरे कर्म किए हैं तो उसको अपयश की संपत्ति मिलेगी। फिर आप आखिरी में चाहे तो कितने भी तीर्थ कर लीजिए। जैसे आज की डेट में क्या कहा गया ना कि जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है तो हम तीर्थ करते जाते हैं तो हमारे कुछ अवगुण या कुछ पाप हमसे कट जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, आप तीर्थ तो कर रहे हैं पर उस उम्र में कर रहे हैं जो आपकी काफी ज्यादा निकल गई है, पर आपने जो पाप किया वो आप सब भूल गए हैं। बोले कि हमने तीर्थ कर लिया तो हमारे सभी पाप कट गए। ऐसा नहीं है। उसका तो आपको पश्चाताप करना ही पड़ेगा, उसका तो दंड आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे आप कितना भी तीर्थ कर लीजिए। पहले मन तो साफ कीजिए। जैसे जैसे आप मन साफ करेंगे ना, वैसे वैसे अपने आप सभी तीर्थ हो जाएंगे आपके। और यदि आप तीर्थ में जाकर दिखावा कर रहे हैं कि हमने यहाँ तीर्थ कर लिया, वहां तीर्थ कर दिया और हमारे पाप हट गए, ये बहुत बड़ी भूल है। ऐसा कभी नहीं होता है। बोले पहले मन तो साफ कीजिए, और अप और अपयश, यश और अपयश की जो वो होती संपत्ति होती है, वो आप कितना संयोग के रखें ये तो सबको पता चल जाता है। जग जाहिर हो जाता है ये चीज, हर कोई जान लेता है कि आपको इतने सारे कष्ट मिल रहे हैं। बोले और सब दया भी करते हैं, प्रभु इतना कष्ट इनको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उस टाइम आपके यश अच्छे चलते हैं, परंतु आपके जो पुराने अपयश है वो आपको परेशान करते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।